हो रहा है। राम जी का सौशील्य, राम जी का कारुण्य, राम जी का भ्रातृप्रेम, मातृप्रेम, पितृप्रेम, राम जी का राजधर्म, ये सब हमारे हृदय में आलोकित हो, इसलिए ये कथा हो रही है। चले तो आज कुछ ज्यादा ऐसी बात हो गई जिसकी कोई जरूरी तो नहीं थी, लेकिन श्री रामायण जी महाराज ने ऐसी चर्चा छेड़ दी कि जिसमें लगा कि हमें कुछ बोलना चाहिए। राम शब्द का अर्थ हुआ जिसके चरित्र से ही राष्ट्र का मंगल हो सकता है। राष्ट्र का मंगल जिससे होता हो वही तत्व राम है। और राष्ट्र का मंगल होगा तो प्रांत का मंगल होगा, आपके गांव का मंगल होगा, आपके घर का मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा। इसलिए सब प्रकार से मंगल हो। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जगमंगल गुणग्राम राम के। राम जी का मंगल में जो गुणग्राम है वह जग के लिए मंगल कारक है। आज भी कोई व्यक्ति अपना मंगल करना चाहे तो इसी सरोवर में आना होगा, इसी तट पर आना होगा जिस तट पर आप बैठे। मन करी विषय अनल बन जरे। आप देखिए गौर से, सभी के मुंह को देखिए, सबके चेहरे पर 12 बजे हैं कि कोई किसी को कोई चिंता, किसी को कोई चिंता, किसी को कोई चिंता। सब लोग अंदर अंदर झुलस रहे हैं, जल रहे हैं। तुलसीदास जी पहले से भाप गए थे। मन करी विषय, ये मन वो हाथी है जो विषय रूपी अग्नि से जल रहा है। और इस हाथी को शांति कैसे मिलेगी? मन रूपी गज को विश्राम कैसे मिलेगा? का यही सर पड़ेगा जब तक इस राम कथा सरिता में, राम कथा सरोवर में हाथी अपने को नहीं निमज्जित करेगा, उसकी जलन कोई नहीं मिटा सकता, झुलसता ही देगा जीवन भर। इसीलिए मन करी विषय अनल बन जरई, हो ये सुखी जो यही सर पड़े। चले हमारे श्री हनुमान जी महाराज राम भक्ति के परम आचार्य, जिनके चरणों में बार बार वंदन करके मैं यही निवेदन करता हूँ कि भगवान आप तो राम भक्ति के महासागर हैं। एक दो बूंद इस दास के ऊपर भी छिड़क दें ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए, कृतकृत्य हो जाए। जैसे आप रोम रोम से श्री सीताराम जी की भक्ति करते हैं, कम से कम हमारी वाणी से ही सीताराम निकले, हमारी बुद्धि में ही भगवत भाव का प्रवेश हो जाएगा। इस प्रार्थना के साथ हनुमान जी के चरणों में वंदन करके सुंदरकांड के उस परम पावन प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। हनुमान जी महाराज को जानकी जी का दर्शन हो गया, श्री जानकी जी का आशीर्वाद मिला और उनके चरणों में वंदन करके उनकी परिक्रमा करके हनुमान जी महाराज चले। हनुमान जी महाराज दूत कहलाते हैं, दूत। और हनुमान जी विद्वान, साधारण दूत नहीं। श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये ऐसे नहीं है, दूता पंडित मानिना। हनुमान जी ने विचार किया, भगवान ने जितनी बातें बताई थी वो काम तो हो गए, लेकिन स्वामी ने जितना कहा उतना ही जो करे। अमुक्तमप्युभवति पंडितो जनः, पंडित जो होते हैं वह भी समझ लेते हैं जो नहीं कहा गया है। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, मैं भगवान के चरणों में दंडवत करूंगा। भगवान पूछेंगे, श्री जानकी जी का दर्शन तो आपने कर लिया, जरा इधर उधर झांके, कैसा था रावण, वहां की सैन्य व्यवस्था कैसी थी, और रावण के मन में झांके क्या क्या सोचता है वो। तब तो मुझे मौन रहना पड़ेगा, चुप हो जाना पड़ेगा। तो ये कैसा दूत जो स्वामी जितना कहे उतना ही करे और अपने विवेक से कुछ अधिक न करे। हमें और भी कुछ करना चाहिए। श्री सीता दर्शन रूप मुख्य कार्य संपन्न तो हो गया, लेकिन राक्षस के बलाबल का परिज्ञान अभी बाकी है और रावण के मनोभाव को यथावत जानना
ये काम मैं साथ में करके ही जाता हूं। और इसलिए हनुमान जी महाराज ने, देखो जो कच्चे रामायणी हैं, जिनको रामायण का सही ज्ञान नहीं, वो कहते हैं कि अशोक वाटिका में आग लगा दी। नहीं, हनुमान जी महाराज इस वाटिका को विध्वस्त करते हैं। उस वन का नाम है प्रमदा वन। हनुमान जी आए प्रमदा वन, और जो रावण का बहुत प्रिय वन था, प्रिय वाटिका थी। भगवान वाल्मीकि कहते हैं इदमस्य नृशंसस्य नंदनोपनमोत्तमं वनम नेत्रमकांतम नाना द्रमणकालितम। रावण का अत्यंत प्रिय था वह प्रमदा वन, नाना द्रमलताओं से वेष्टित था, दिखने में इतना सुंदर था। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने सोचा कुछ तोड़ फोड़ का कार्यक्रम करें तो अच्छा है। रामायणी लोग कहते हैं हनुमान जी ने इसलिए उस वन को तोड़ फोड़ से युक्त किया, उनको लगा काहे की सुंदरता, जिस वन के आसपास रहने पर भी माता जानकी जी को कष्ट विद्यमान है, भगवान का विरह सता ही रहा है उनको, इस सबको नष्ट भ्रष्ट कर देना ठीक। कौन कहता है इसका नाम अशोक? जब मेरी माँ को शोक हो ही रहा है तो कैसे इसका नाम अशोक माना जाए? और ऐसे फालतू नाम वाले को विध्वस्त कर दे। तो हनुमान जी ने मूड बनाया कि बराबर कर देते। इदम ध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवान रहा, जैसे अग्नि शुष्क वन को दग्ध कर देता है, वैसे हनुमान जी ने दग्ध करने का निश्चय कर लिया। क्या किया? ऐसा कुछ करें। हनुमान जी ने विचार किया साम दान भेद, तीन नीति का तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, और इसलिए चतुर्थ नीति दंड नीति का ही आश्रय लेना होगा। जहाँ चिड़ियों की चहचहाट हो रही थी और वृक्ष ध्वनि की ध्वनि से अत्यंत गूंज रहे थे, वैसे ही हनुमान जी महाराज ने एक चैत्य को, चैत्य समझते हैं, चैत्य कहते हैं बुद्ध के मंदिर। एक बार मैं चैता गया तो मैंने पूछा इस गांव का नाम चैता क्यों? बड़े बड़े सम्राट शिक्षित लोग, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले। ये तो बिहार का नाम बिहार इसलिए है कि बौद्धों का बहुत मठ था। पहले बिहार तो बौद्धों के मठ को ही कहते थे। बिहार का मतलब आनंद लेने वाला बिहार नहीं। हमें लगा कि कुछ लोगों ने कुछ कहा, लगता है यहाँ कोई चैत्य रहा होगा बौद्धों का। और किसी समीक्षक ने, हिंदी के शिक्षक ने और कई कारण बताए। चैत्य कहते हैं वो वन, वह मंदिर जहाँ बुद्ध की प्रतिमा लगाई जाती है। तो रामायण काल में तो बुद्ध का कोई लेना देना नहीं, फिर भी पूर्व युगीन चैत्य का अनुसंधान करके माना जा सकता है। जो कट्टर हिंदू होते हैं वैदिक धर्मावलंबी, और तो जैनियों के मंदिर में भी नहीं घुसते। एक बार क्या क्या बताऊं, हस्तिनापुरमानोऽपि न गच्छेत् जैन मंदिरम। हाथी के पैर के नीचे उछलवा करके मर जाना ठीक है, जैन मंदिर में नहीं जाते हिंदू लोग। क्या अपराध किया हम लोगों ने? पहला अपराध ये वेदों को नहीं मानते हो, धर्मशास्त्र की परंपरा को नहीं मानते, हमारे वर्णाश्रम धर्म की परंपरा को नहीं मानते हैं हिंदू, लेकिन उनकी अपनी धारा। एक बार मैं गया था कौन वो मगर में कथा कहने, डिजाइन के मिले ये जमाना, और कुछ पढ़े लिखे थे। कहा महाराज यहाँ कोई मंदिर है, दर्शन करेंगे? हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी। फिर उनकी अवस्था का लिहाज करते हुए मैंने कहा ठीक है, और वो ले गए। वो पावापुर है कि कहाँ है, और मुझे हमने तो मैंने तो वहाँ तो कुछ नहीं कहा था कि बुजुर्ग हैं, इनको अभी इनको रिमांड पे लेना ठीक नहीं है। जब पहुँचे वहाँ तो इनको बताया। हनुमान जी महाराज ने देखा ये चैत्य
प्रतिम है, दग्ध करना शुरू कर दिया। वहीं उसी के स्तंभ को हनुमान जी ने ऐसे से हिलाया और खंभे को पकड़ के इतनी द्रुत गति से हनुमान जी ने घुमाया, पत्थर के खंभे को हनुमान जी ने इतनी जोर से घुमाया, उस गति से उस खंभे में आग लग गई। इतना संघर्षण हुआ वायु के साथ, और उसी अग्नि से हनुमान जी ने कार्यक्रम शुरू कर दिया। और उसके बाद कोई राक्षसियों ने सीता जी के पास जाकर के पूछा कि बंदर तुम्हारे साथ बात कर रहा था, ये कौन है, बोलो। सीता जी ने कहा आप ही लोग जानो, ऐसा उधम तो आप ही लोग मचाते हो, मुझे कहाँ पता है। और तब हनुमान जी महाराज ने दुष्टों का विनाश आरंभ कर दिया। कुछ राक्षस और आए हनुमान जी को मारने के लिए। हनुमान जी ने जोर से गर्जना की, जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा यतिशुग्रीवो राघवेनाभिपालितः दासोऽहं कौसलन्नस्य रामस्य पृष्ठकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। हनुमान जी का अपना नाम पता है? हनुमान तो इसलिए हनुमान जी का नाम है, उनकी ठोड़ी पर इंद्र के वज्र का पात हुआ था, इंद्र ने इनका नामकरण हनुमान किया। लेकिन हनुमान जी का साधुशाही नाम जानते हैं? हनुमान जी ने स्वयं कहा मेरा साधुशाही नाम सुनो, ओ सुरेंद्र दास। श्री जानकी माता ने जब हनुमान जी महाराज को दीक्षा दी है, जानकी माता हनुमान जी के गुरु हैं। ऐसे भगवान राम ने नहीं दिया, कहा उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके करुणा प्राप्त करना। राम प्रेम राम भक्ति की परमाचार्य हैं, वही कृपा करके मेरे चरणों तक पहुंचा सकती है। हनुमान जी का राम भक्ति परंपरा की दीक्षा प्राप्त हुई, और उसके बाद जानकी जी ने कहा बेटा ये हनुमान नाम तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा आध्यात्मिक नाम होगा कौशलेंद्र दास। तुम भगवान कौशलेंद्र के दास हो, यही जीव का स्वरूप है, यही तुम्हारा धर्म है, यही कर्तव्य है। और हनुमान जी स्वयं बोल रहे हैं दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य पृष्ठकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। शत्रु विनाश का जो विभाग है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। राम जी के परिकर में जो शत्रु विनाश विभाग का अध्यक्ष है मैं हूँ। रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे। हनुमान जी ने कहा ये एक रावण का क्या मतलब है, 1000 रावण भी मेरे सामने युद्ध करने आ जाएगा, न प्रतिबलम भवे, तो मुझसे नहीं टकरा सकता। हनुमान जी ने कहा शिलाभिश्चक्रः पादपैः सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंकां। गर्जना करते हनुमान जी ने कहा पूरी लंका को मसल करके जाऊंगा, क्योंकि इसी लंका में मेरी माता दुखी है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अर्दयित्वा पुरीं लंकां अभिवाद्य च मैथिलीं। और एक बार और जानकी माता को प्रणाम करके समृद्धार्थ गमिष्यामि, अपना सब काम पूरा करके यहाँ से जाऊंगा, और तुम राक्षस सब टुकुर टुकुर देखते रहना, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस प्रकार हनुमान जी ने गर्जना की। जब कोई व्यक्ति यात्रा करने के लिए चले तो हनुमान जी के बारे नाम का उच्चारण करें। ये श्लोक बोले मंगलम कौशलेन्द्राय महीगुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। और इस श्लोक को जरूर बोले। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा यतिशुग्रीवो राघवेनाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य पृष्ठकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे शिलाभिश्चक्रः पादपैः सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंकां अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि विशतां सर्वरक्षसाम्। इस श्लोक का पाठ करके घर से कदम को बाहर निकाले। ये हमारे पूज्य पिताजी महाराज की कृपा से उनके द्वारा सिखाई हुई बात है।
वो कहते थे इसको याद कर लेना, जब भी घर से निकलो, चाहे स्कूल जाने के लिए निकलो, अनंत अनंत जन्म लेकर के भी मैं उनके ऋण से ऋणी कैसे हो सकता। जैसे हनुमान जी महाराज के लिए भगवान राम ने कहा था, राम जी ने कहा था, हनुमान जी आपने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है कि मैं ये नहीं चाहता कि आपके जीवन में कभी संकट आवे और मैं उस ऋण को चुकाऊं, क्योंकि नरक प्रत्युपकारार्थी विपत्ति अधिकांशते, उपकार करना प्रत्युपकार करना वही चाहता है जो अगले के जीवन में संकट चाहता है। हे हनुमान जी, आपने इतना सुख हमें दिया है, इतना मेरा काम किया है कि मैं ये जीर्ण काम या तो, हे हनुमान जी आपने जो कुछ मेरे लिए किया वो मेरे ही शरीर में जीर्ण हो जाए, पच जाए। मैं नहीं चाहता कि मुझे कभी आपके उपकार का समय मिले, क्योंकि उपकार तो मैं तब करूंगा ना जब आपके जीवन में संकट आएगा, और मेरी इच्छा है कि आपके जीवन में कभी संकट आए ही नहीं, ताकि मुझे प्रत्युपकार करने का अवसर मिले। मैं ये जीर्ण काम या तो यत्कृतम कपे नरः प्रत्युपकाराणाम आपत्सु आयाति। तो वैसे हमारे पिताजी महाराज की अनंत करुणा। अब भगवान की क्या इच्छा है मुझे पता नहीं, लेकिन जब जब मेरा जन्म हो इस संसार में तो हमें वही पिता मिलना चाहिए, ताकि मुझे ये कहे कि बेटा संस्कृत पढ़। जैसे किसी साइंस पढ़ने वाले को गौरव होता है कि मैंने साइंस पढ़ा है, और आप निश्चित माने कि मुझे बहुत गौरव है कि मैंने संस्कृत पढ़ा है। तो इस विद्या ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। ये अमृत विद्या है। हम लोग इसको पूजा पाठ की विद्या समझते हैं। हमारे मित्र, ये बोलने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बता ही देता हूँ। जब हम यहाँ से पढ़ने के लिए जाते थे, महाराज आपकी ही गांव से हमें विद्या मिली, तो हमारे मित्र लोग तो कुछ दूर आगे बढ़ करके वो महात्मा गांधी वाले स्कूल में जाते थे, और हम वही लोरबा वाला जो उसी से घुस जाते थे। हमारे मित्र प्रेमी जो हमारे स्नेही थे, स्नेह करते थे, तो मजाक में कहते थे कोई बात नहीं, हमारे गांव में शंख बजाने वाले एक और प्रकट होने जा रहे हैं। अब कोई पुरोहित की कोई जरूरी नहीं है, पढ़ तो रहा है हमारा संस्कृत। उस समय बालक का हृदय था, मन में बहुत कष्ट भी होता था। हम आते थे उनसे कहने के लिए हम नहीं पढ़ेंगे संस्कृत, लेकिन वो कहते थे कोई बात नहीं, कहने पढ़ो संस्कृत। और उनको प्रेरणा देने वाले पंडित जी महाराज के पूज्य पिताजी महाराज, उन्होंने कहा अपने बेटे को संस्कृत पढ़ा, और यही अमृत विद्या है। तो जैसे हनुमान जी महाराज के प्रति भगवान राम ने कहा, हनुमान जी आपके अनंत उपकार मेरे ऊपर हैं, वो सारे उपकार मेरे शरीर में जीर्ण हो जाएं, आपके जीवन में कभी संकट आए नहीं कि मुझे उसका प्रत्युपकार करना पड़े। वैसे मैं भगवान से कहता हूँ कि मेरे पूज्य पिताजी महाराज की अनंत करुणा, अनंत कृपा मेरे ऊपर है, जिसके कारण मैं यहाँ हूँ। मैं क्या क्या बताऊँ, याद आ रही है हमारे पिताजी महाराज जरा खेत बेचने के रसिक थे। व्यवहार की दृष्टि से तो लोग बहुत बुरा मानते थे। हमारे जो छोटे छोटे मित्र लोग थे, और गांव की भाषा में कहते थे बाप लाल कलम घिस रहा है, लेकिन बड़ी कृपा उनकी। अरे आपको तो पता होगा, हमारे जो बड़े भाई हैं यहाँ, हमारे बड़े बड़े लोग, हमारे जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, वो सब जानते हैं। हमारे पिताजी महाराज वो महापुरुष
पैसे और पैसे वाले को कभी कुछ समझा नहीं, और भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए गए थे कि हमारी जमीन बिक जाए। दंड देते हुए गए। जो लोग जानते हैं अभी भी, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, हमारे गांव के लोग जानते हैं, सब लोग भोले बाबा को बैद्यनाथ धाम दंड देते हुए गए कि हे भोले बाबा हमारी जमीन बिकवा दीजिएगा। और एक हमारा भी जीवन है कि आयल छांटते हैं, अंतर तो होगा ही, अंतर कैसे नहीं होगा, कहो तो अंतर होगा। उसी महापुरुष की करुणा है, उन्हीं की कृपा है। और रामायण की कथा आप सुन रहे हैं। एक श्लोक बोलता हूं, पितरी प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। केवल माता पिता प्रसन्न यदि आपसे हो गए तो किसी मंदिर में जाने की कोई जरूरी नहीं है। सारे देवता बिना मतलब ही आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। जो नास्तिक है हम उनकी बात नहीं कहेंगे। माता पिता प्रत्यक्ष देवता है, मूर्तिमान देवता है। माता पिता की कृपा से सब कुछ होता है। जब सुना देता हूं, ये रामायण कथा का ही एक अंग है। यूं मानिए कि रामायण की चौपाई की व्याख्या ही कर रहा हूं। यहां से जमीन बेच-बाच के जब ले गए अयोध्या जी, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, क्यों जानेंगे? तो हमने कहा कि भक्तमाल पढ़ते थे उन दिनों हमारे महाराज, भक्तमाल का रंग लगा हुआ था, और भक्तमाल का मतलब आओ साधु वासंदारो यह स्थान तुम्हारा है, भंडारा भंडारा। भक्तमाल पढ़ेगा वो आदमी घर बेच कर भी भंडारा कर देगा। उस ग्रंथ में इतना करंट है, जो भक्तमाल पढ़ेगा वो साधु का भक्त हो जाएगा। और साधु को भंडारा कराने के लिए घर मकान दुकान सब बेच देगा, यदि इसको सही ढंग से भक्तमाल समझ में आ जाए तो। महाराज ने कार्यक्रम शुरू किया। जमीन का जो पैसा था सब सीताराम सीताराम होता गया। और भंडारा में जिस दिन आपके गांव की सारी जमीन के पैसे भंडारा